हेलो फ्रेंड्स, आराध्या टूर्स में आपका स्वागत है। आज का एपिसोड दिल के बहुत करीब है मेरे, कैलाश मानसरोवर यात्रा। और ये सब्जेक्ट बोलते ही, ये टॉपिक बोलते ही एक दिल के अंदर एक सुकून सा फीलिंग होता है। कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत एक ऐसा स्थान है जहाँ बहुत कुछ लोग गए होंगे, कुछ यहाँ जाना चाहते होंगे और कुछ खाली क्यूरियोसिटी। जो भी रीज़न हो, ट्रस्ट मी, आज का एपिसोड आपको बहुत टच करेगा। पुराणों में लिखा गया है कि कैलाश के पास ही कुबेर की नगरी है। और इमेजिन करिए, धन के देवता कुबेर जी के निकट रहते हैं महादेव। उसी स्थान में कुबेर जी की नगरी और वहीं शिव जी का निवास। बहुत सुंदर दृश्य इमेजिन करिए। वैकुंठ से गंगा जी की धारा सीधे कैलाश की चोटी पर गिरती है और इसी कैलाश पर महादेव उन्हें अपनी जटाओं में स्थान देकर और फिर पृथ्वी पर धीरे धीरे हल्के से शांत स्वभाव से गंगा जी का प्रवाह शुरू करते हैं। ये सिर्फ इमेजिन करके ही मन इतना शांत हो जाता है। और मानिए कि जब आप कैलाश जाते हैं, तो जब शिव जी के कैलाश के ऊपर से जो ग्लेशियर्स पिघलते हुए दिखते हैं, वो जो कैलाश की धारा दिखती है, वो ही गंगोत्री से होते हुए, गौमुख से होते हुए अपने सीधे क्षीर सागर में, गंगा सागर में जाके मिलती है। तो अब बात करते हैं कैलाश पर्वत के स्थूल शरीर की, मतलब के स्थूल फॉर्म की, जो एक एक सिमेट्रिकल परफेक्ट पिरामिड के जैसे है। हिमालय रेंज बहुत बड़ी है और इतनी बड़ी हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं में कैलाश पर्वत जैसा एकदम परफेक्ट पिरामिड शेप कोई भी पर्वत नहीं है ना? आश्चर्य की बात। और एक बात, कैलाश परिक्रमा जो होती है, हर कदम शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन जैसा फील करता है। एक आंतरिक प्यूरिफिकेशन की फीलिंग आती है। जब कैलाश परिक्रमा पूरी करके यात्री जब फिर से यमद्वार तक आता है रिटर्न में, तब वो अकेला नहीं आता, पर उसके अंदर एक डिवाइन तत्व भी आता है और बदला बदला सा एक अनुभव भी आता है। अब बात करते हैं मानसरोवर के बारे में। हमने पहले भी ये एक एपिसोड में कहा था कि मानसरोवर की रचना ब्रह्मा जी ने अपने मन से करी थी, मानसिक उनका सर्जन किया था। इसीलिए मन का सरोवर था, इसलिए मानसरोवर बना। और कहते हैं कि जो मानसरोवर में जल है, वही शिव जी की धाराओं से निकला हुआ जल है। और वहीं से चार नदियाँ जो बहती है, हमने पहले भी बात की थी इस बारे में। मानसरोवर के दृश्य से, जब आप मानसरोवर पे खड़े होते हो, अर्पण करते हो या स्नान करते हो या ध्यान करते हो, और जब वेदर एकदम क्लियर होता है ना, मानसरोवर में से ही शिव जी के कैलाश के इतने सुंदर दर्शन करते हो। और साउथ फेस के साउथ फेस के अष्टपद के दर्शन मानसरोवर से होते हैं। तो समझो, ये इतना हकीकत है कि मानसरोवर के अंदर जो जल है, वो शिव जी की धाराओं से, जटाओं से नीचे आया हुआ जल है। और हमारे प्राण तत्व का, हमारे जल तत्व का ओरिजिन ही वहीं से है। और इतनी ऊंचाई पे मीठे पानी का जो स्रोत है, वो यही है। और जो दृश्य मैं आपको दिखा रही हूँ, आपको शायद अभी अभी स्क्रीन पे दिखा भी रही हूँ, कि वो है कि मानसरोवर में खड़े रहते हुए पीछे अगर आपको कैलाश दिखता है, साउथ फेस दिखता है, तो आपको वहां से उतरती हुई जल धारा के जो निशान है वो भी दिखेंगे। तो जल अपना आ रहा है मानसरोवर में शिव जी की जटाओं से, जो धीरे 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 पृथ्वी में अपने लिए ही आगे, अपने अपने शुद्धिकरण के लिए, अपने जीवनकरण के लिए आगे आया हुआ है। सो जब भी मानसरोवर के बारे में सोचो, या उनकी फोटो देखो या वीडियो देखो या अपने ही वहाँ गए हुए फोटो देखो, मन बहुत शांत हो जाता है और अपना मन वहीं पहुंच जाता है। यही। और कैलाश पर्वत जो है, वो हिंदुओं के लिए नहीं, सब धर्मों के लिए इम्पोर्टेंट है। हिंदू मानते हैं, सनातनी मानते हैं कि शिव जी का वहाँ पे वास है, शिव परिवार का वास है। वहीं से वैकुंठ लोक का भी रास्ता है, जहाँ से जैन धर्म के अनुसार उनके प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव जी, उन्होंने यहीं पे निर्वाण प्राप्त किया था, यहीं पे साधना करी थी। और उसी दृश्य को, उसी स्थान को कहते हैं अष्टपद, जो साउथ फेस ऑफ कैलाश है। बुद्धिस्ट मानते हैं कि यहाँ पर बुद्ध अवस्था प्राप्त हुई है, निर्वाण प्राप्त हुई है, और उसको देवचोक का स्थान भी कहते हैं। और उसी तरह बोन रिलीजन वाले कहते हैं कि जो अष्टपद पे जो स्वस्तिक का निशान है, वो उनके लिए धर्म और आस्था का निशान है।
और बोन प्रजाति जो है, बोन धर्म वाले जो है, वो इसी कैलाश की परिक्रमा अ, साष्टांग दंडवत करते हुए करते हैं। बुद्धिस्ट भी साष्टांग दंडवत करते हुए कैलाश की परिक्रमा करते हैं। बहुत ही नयन रम्य आस्थापूर्ण दृश्य होता है। और अपने गुरु नानक जी, उनका भी ध्यान और निर्वाण के लिए यही का जिक्र मिलता है। सोचो, एक ही माउंटेन, एक ही स्थान, और सभी सभी रिलीजन और सभी सिद्ध आत्माओं के निवास स्थान कहो या उनके निर्वाण स्थान कहो, कितनी समग्रता है, कितनी ऊंचाई की बात है ये, कि हर धर्म के लोगों के लिए ये स्थान इतना इम्पोर्टेंट है। कैलाश पर्वत एक स्थान ही नहीं, ये एक ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, और ब्रह्मांड यहीं से खुला हुआ है। उसकी ऊर्जा जिसने वहाँ ध्यान किया, उसने वहाँ पे महसूस करी है। उस जमाने से लेके आज तक कहते हैं कितने ऋषि मुनि, कितने संतों ने, कितने सिद्धात्माओं ने वहाँ पर ध्यान किया है, जाप किया है, और उनकी आत्मा, उन आज भी आत्मा रूप स्वरूप में वो लोग वहीं जीवंत है। उसी को सिद्धाश्रम भी कहते हैं, जो वहाँ पे कैलाश में ही है। अब थोड़ी साइंस की बात करते हैं। साइंस में कहते हैं कि कैलाश को एक्सिस भी कहा है और मुंडी भी कहा गया है। ये रशियन साइंटिस्ट ने कहा है। एक्सिस या मुंडी का मतलब ये है कि वो ब्रह्मांड का या अपने पृथ्वी का सेंटर है, सेंटर ऑफ द अर्थ एक्सिस। एंड रशियन साइंटिस्ट ने ये भी कहा है कि कैलाश के चारों छोर से, चारों एंगल से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिट होती है। और जिसने जिसने वहाँ पे ध्यान लगाया है, कि जिसने वहाँ पे 1 रात 2 रात 3 रात परिक्रमा के दरमियान वहाँ पे बिताई है, हर किसी ने इसको फील किया है। और अनुभव करने के तरीके भी अलग अलग है। किसी को ध्यान में इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव फील करी है, तो किसी ने कहा है कि उनकी घड़ी बंद हो गई है, किसी के कैमरे में ब्लैकआउट हो चुका है। और कई बार वहाँ पे एक अलग सी ध्वनि आती है, ओम की ध्वनि सुनाई देती है। कुछ पौराणिक ऋषियों के कुछ अलग अलग आवाज़ें सुनाई देती है। ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, वो कैलाश के भीतर से आती है। एंड दैट इज व्हाट साइंस टॉक्स अबाउट। दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ, which is also known as axis, and which is connected, or a vortex which has an opening in the universe. So my Mount Kailash is the center of the earth. बहुत सारे रिसर्चर्स ने और साइंटिस्ट ने ये कहा है कि कैलाश के ऊपर 7 रंगों की और अलग अलग रंगों की रेज है और एनर्जीज है। एक दिव्य लाइट है, जो कहते हैं कि वहीं से एमिट होती है। बट कुछ रिसर्चर्स ये भी कहते हैं कि वो बिकॉज ऑफ द सन रेज एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सन रेज एंड द एनवायरनमेंट, ये लाइट्स होती है। बट मानो मेरी बात के, जिन्होंने ये लाइट्स देखी है, उनको वो कहेंगे कि ये साइंस एक अलग बात हो गई और ये अनुभव अलग बात हो गई। यहाँ तक कि अब एक वीडियो हम शेयर करेंगे, जो इस साल की हमारी यात्रा में कुछ यात्रियों ने अपने मोबाइल से शूट करी, और उस वक्त मैं भी वहाँ पर मौजूद थी, जब रात में हम मेडिटेट कर रहे थे दीरापुख में, सेकेंड डे परिक्रमा पे। कैलाश पर्वत पे से एक ब्लू कलर की लाइट को, ब्लू कलर के स्टार को हमने नीचे उतरते हुए देखा है, और वो वीडियो अब हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। दिव्य तेज दिरापुख में नॉर्थ फेस ऑफ कैलाश में शिव जी के स्थान से एक दिव्य नीले कलर की लाइट, जो हम लोग नीलांबर भी कहते हैं उनको, वही नीले कलर की लाइट को हम कैलाश की चोटी के ऊपर से नीचे उतरते हुए देख रहे हैं। तो ये एक विज्ञान एक अलग बात हो गई, पर रात को नीले अंबर को हमने नीचे उतरते देखना, ये एक दिव्य, एक समय का एक अलग स्वरूप था। हिमालय क्षेत्र में आपने सुना होगा हिम मानव के बारे में, येती। और येती के कुछ पैर के निशान या हिम मानव के निशानों को लोकल्स ने वहाँ पे देखा है, और रिसर्चर्स ने भी देखा गया है। तो ये येती एक मानव उस सदी में, कुछ सदियों के पहले कैलाश में ही वास करते थे। ये सारे हिमालय रीजन्स में बहुत सारे मैजिकल बातें होती रहती है, या एक दिव्य दर्शनों की बातें होती रहती है। बट इन सब के मिस्ट्रीज के किंग कौन है? कैलाश। जब मैं ये सारी कहानियाँ पढ़ती हूँ, या एक्सपीरियंस भी बहुत करी है मैंने, और आप सबसे शेयर भी कर रही हूँ ना, तब मुझे फील कर रहा है कि हम लोग कितने ब्लेस्ड है। वी आर द चोजन वंस, बिकॉज जो इतनी कठिन यात्रा है, जो ऋषि मुनियों ने इतनी कठिनाई से पार करी है, और आज हम इतनी सरलता से, इतनी आसानी से ये यात्रा पूरी कर सकते हैं। तो मार्ग में बन चुके हैं,
और कंट्रीज़ बहुत पॉजिटिवली एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है, और इतनी सरलता से परिक्रमा के लिए वहाँ पे साधन मिल जाते हैं, सब कुछ। वी आर रियली ब्लेस्ड। तो कैलाश एक पर्वत नहीं, एक वाइब्रेशन है, एक एक्सपीरियंस है। तो आज का एपिसोड यहीं हम समाप्त करते हैं। अगर आपके मन में कैलाश जाने का सपना है, तो उस सपने को लाइटली मत लीजिए, क्योंकि कैलाश जाना एक अनुभव नहीं, एक जीवन बदलने वाली यात्रा है। और आपके मन के संकल्प को पूरा करना शिव का काम है, और शिव संकल्प पूरा करते हैं। Thank you for listening to me, and until next time, keep exploring and stay curious. और याद रखिए, हर यात्रा एक नई पहचान भी देती है।